हाय 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 हाय, वो पैदा होने वाला बड़ी इज्जतों वाला है, शान और रिफत वाला है। वो रिसालत का ताज पहन कर आ रहा है, वो नबूवत का सितारा बनकर आ रहा है, वो आने वाला खुदा का हबीब बनकर आ रहा है। तो अब प्यारे दोस्तों, ऐसे रसूल को अल्लाह ने भेजा, तो इसीलिए रब ने कहा फल यफरहू, ऐ ईमान वालो तुम खुशी मनाओ, फरहत करो, तुम जो है आपस में एक दूसरे से मिलो, मोहब्बतों का इजहार करो, क्योंकि आज तुम्हारे दरमियान में मेरा हबीब पैदा हो गया है, मेरा रसूल पैदा हो गया है। अब आओ प्यारे दोस्तों, जरा गौर करते हैं, अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा तो आम बशर बनाकर नहीं भेजा, आम लोगों की तरह बनाकर नहीं भेजा, उनको किस शान का मालिक बनाया, कितनी अजमतों का ताज पहनाया, कितनी रिफअतों का इमाम बनाया, कितनी बुलंदियों का दाता बनाया, कितने उनके ऊपर अल्लाह ने इज्जत व अजमत रखी है। जरा गौर से सुनो मुसलमानों, मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, अल्लाह ने जब हुजूर को भेजा है तो प्यारे रसूल की शान से आए हैं। अरे मेरे आका से पहले एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 1,24,000 पैगंबर मेरे आका से पहले दुनिया में तशरीफ लाए हैं। पैगंबर बहुत आए हैं, लेकिन अल्लाह की कसम सुनो मुसलमानों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम किसकी उम्मत में पैदा हो गए हो। अरे वो 1,24,000 पैगंबर तशरीफ लाए, मगर अल्लाह ने किसी पैगंबर को एक मोजेजा दिया, किसी पैगंबर को 3 मोजेजे दिए, किसी पैगंबर को 7 मोजेजे दिए, किसी पैगंबर को 9 मोजेजे दिए। 9 से बढ़कर अल्लाह ने किसी पैगंबर को मोजेजा नहीं दिया है। मेरे आका से पहले जितने पैगंबर आए सबको 1, 2, 5, 7, 9 मोजेजे मिले। सबसे ज्यादा 9 मोजेजे जिस पैगंबर को दिए गए हैं, उस पैगंबर का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा को अल्लाह ने 9 मोजेजे दिए थे, मगर अब प्यारे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल को हम गुलामों का आका आ रहा है। जरा सुनो मुसलमानों, मोमिनो, नाज करो अपनी किस्मत पर कि तुम किसके उम्मती बन गए हो। कि मोमिनो, जब आमिना का लख्त जिगर नूरे नजर दुनिया में आया रसूल और पैगंबर बनकर, तो मेरे मुस्तफा को रब ने 2 या 4, 8 या 10, 100 या 200, 1000 या 2000 मोजेजे नहीं दिए, बल्कि मेरे मुस्तफा की हर अदा को अल्लाह ने मोजेजा दिया। नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। मेरे नबी की हर अदा को मोजेजा बना दिया गया। कहा हबीब वो कोई और पैगंबर है, उनको 2, 5, 9 मोजेजे दिए गए, मगर मेरे मुस्तफा तू मेरा हबीब है, मैं तुझे कैसे तेदाद में मुकर्रर मोजेजे दे सकता हूँ। तू मेरा हबीब है, मेरे मुस्तफा, तेरा रब तुझे यह शान दे रहा है। अगर तू उठेगा तो तेरा उठना मोजेजा, तू बैठेगा तेरा बैठना मोजेजा, तू चलेगा तेरा चलना मोजेजा, तू हाथ हला दे तो हाथ का हलाना मोजेजा, तू लुआबे मुबारक जमीन पर डाल दे तो तेरा लुआब मोजेजा, तू नजरे करम कर दे तेरी नजर का फिर जाना मोजेजा, तू हाथ उठा दे तो हाथों का उठना मोजेजा, तू जुबान हला दे मेरे मुस्तफा, मुझे तेरे रब होने की कसम, तू जुबान हला के तो दे, डूबे सूरज को पलटा ना दूं तो कह देना तेरा जुबान हला। तेरी हर अदा को मोजेजा बना दिया, हर अदा को मोजेजा बना दिया। अल्लाह की कसम मुसलमानों, ऐसा नबी अव्वलीन में आया है, न किसी
पैगंबर की औलाद में आया है, न किसी अरब में आने वाले रसूलों में आया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने ऐसा नबी भेजा ही नहीं है। अल्लाह की कसम, बेमिसाल मिसाल नबी, हमारे नबी के जैसा कोई है ही नहीं है। इसीलिए तो क्या खूब कहा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हमारा नबी बेमिसाल मिसाल है, उनकी कोई मिसाल नहीं है। बेमिसाल नबी अल्लाह ने दिया, बेमिसाल नबी, अल्लाह की कसम। हाय हाय हाय, सदके जाओ यार, क्या नबी अल्लाह ने दे दिया यार। हाय हाय हाय, जो चलते थे मगर साया नहीं पड़ता था। मेरे मुस्तफा के जिस्म अक़दस पर पूरी जिंदगी कभी मक्खी नहीं बैठती, सुभान अल्लाह, कभी मच्छर नहीं बैठता। मुसलमानों, क्या नबी मिला यार। हाय 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 हाय, उनके रब ने क्या शान वाला बनाया। कभी प्यारे नबी को बलगम नहीं आता था, हुजूर को कभी बलगम नहीं आता था। प्यारे मुस्तफ़ा को पसीना तो निकलता था, मगर पसीने में इतनी खुशबू आती थी कि मेरे नबी का पसीना अगर कोई जिस्म पे लगा ले, एक एक महीने तक खुशबू नहीं जाती थी। सुभान अल्लाह, क्या शान वाला नबी था यार। हाय हाय हाय, मेरे नबी के जुल्फे मुबारक जब ऐसे चेहरे पे बिखर जाती थी तो रब कुरान भेजता था, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। हबीब कसम है तेरे नूरानी चेहरे, हबीब कसम है तेरी बिखरी हुई जुल्फों की। आए कुर्बान जाओ यार, क्या शान वाला नबी है यार, क्या अज़मत वाला नबी है मेरे भाई। अल्लाह अकबर। जिस गली से मेरा नबी गुजर जाता था वो गलियां खुशबू से महक जाती थी। जिस गली से मेरा नबी गुजरता था वहां के कंकर, वहां के झाड़, वहां के पत्थर, वहां के पहाड़ मेरे मुस्तफा के पर कहते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे मेरा नबी खुद कहता है, मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ जिन गलियों से गुजर जाती थी वहां के पत्थर मुझ पर सलाम पड़ा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी खुद कहता, इन्ना हजरा बि मक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ला अन उबअसा। मैं अभी बिअसत नहीं हुई, मैं अभी पैदा नहीं हुआ, अपनी माँ के बतन अक़दस में था। मेरी माँ जिन गलियों से गुजरती थी वहां के पत्थर मुझ पर सलाम के नजराने पेश किया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जानवर पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, ऊंट पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, झाड़ पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, पत्थर पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, गीदड़ पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, चांद पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, सूरज पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, जमीन पहचानती है ये अल्लाह के रसूल है। अरे हद तो ये है मुसलमानों, अबू जहल की मुट्ठी में कंगरी पहचान रही है ये अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी ऐसी शय है जिसको नहीं मालूम था कि ये अल्लाह के रसूल नहीं है। ऐसी अजमत वाला, ऐसी शान वाला नबी दे दिया तो गुलामों को क्या चाहिए। ऐसा अजमत वाला नबी मिला तो जश्न मनाना नहीं मनाना, जरा जोर से बोलो जी, धूम से मनाना जी, सीना ठोक के मनाना,
ताकि दुनिया देख ले आज मुसलमान जो जश्न मना रहा है अपने बेटे के वलीमे के तौर पे नहीं, अपने बाप की तरक्की के लिए नहीं, अपने घर बनाने की खुशी में नहीं, करोड़पति अरबपति बनने की खुशी में नहीं, आज मुसलमान जश्न मना रहा है तो अपने नबी के पैदा होने की खुशी में जश्न मना रहा है। मेरे प्यारो खुशी मनाओ, आका आ गए हैं, आहा जश्न मनाओ, रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं, खुशी मनाओ, सिराजम मुनीरा आ गए हैं, खुशी मनाओ, यासीन मुत्ताहा आ गए हैं। मुसलमानों खुशी मनाओ, मुज़म्मिल और मुदस्सिर की शान वाला आ गया है, खुशी मनाओ, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र का मुश्ताक़ आने वाला आ गया है। खुशी मनाओ, अल्लाह ने क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहकर नूरे मुबारक का दुनिया में भेज दिया। वो नूर लिबासे बशर पहन कर आया है। खुशी मनाओ मुसलमान, अल्लाह मामूली बात नहीं है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। बेवकूफ लोग हैं, अल्लाह के नबी हमारी तरह है, हमारी तरह है। अरे वो पागल, अल्लाह के नबी तेरी तरह कैसे हो? तेरे दीवाने, तेरी अक्ल मर गई न, तू पागल है, तू मेंटली रिटायर्ड है, तू मरा हुआ मुर्दा है, क्या है रे बेवकूफ? अल्लाह के नबी तेरे बराबर कैसा हो? तेरे तू उनका कलमा पढ़ रहा, जिनका कलमा पढ़ के तू मुसलमान होता, उन्हों तेरे बराबर कैसा होते रे? तू भी अल्लाह का बंदा है, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। कुरान तू पढ़ने वाला है, वो रब से कुरान लेके उम्मत को दिलाने वाला है। तू भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अल्लाह के एक होने की गवाही दे रहा है। तू खाली जुबान से गवाही देने वाला है, ना तूने रब को देखा है, ना तूने रब को सुना है, ना तू रब को जानता है, ना तू रब को पहचानता है। तू खाली गवाही दे रहा है, मगर वो नबी वो है जो लामका जाकर रब को आंखों से देख भी रहा है, अल्लाह का कलाम कानों से सुन भी रहा है, सीने पे खुदा का कुरान उतर भी रहा है, वो खुदा को जानता भी है, पहचानता भी है और पूरी दुनिया को खुदा का तारुफ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल अल्लाह आए तो अल्लाह ने बेमिसलो मिसाल करके भेजा। हुजूर की मिसाल नहीं है दोस्तों। देखो हम लोग यहाँ इतनी रात में भी बैठे तो इतने फैना लगा के बैठ रहे हैं, तब भी पसीने जा रहे हैं, वो भी 1400-1500 साल के बाद। 1500 साल पहले अरब की गर्मी का आलम क्या था? अल्लाह अल्लाह, आज भी सऊदी अरब की गर्मी बर्दाश्त के लायक नहीं है। 1500 साल पहले क्या हाल होगा? मगर सुनो मुसलमानों, गर्मी भी है तो गर्मी में भी रब ने शान मुस्तफा को गालिब रखा है। अरब की गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी, मेरे नबी का बचपन, मेरे नबी की बचपन की उम्र, आमिना का लाल दाई हलीमा के घर से निकले। अल्लाह की कसम, मेरा नबी जिधर जिधर जाता था, अल्लाह मेरे नबी के सर पे एक अबर को खड़ा कर देता था। मेरा नबी सीधे जा रहा है तो अबर भी सीधे चलता था, नबी वहां से पलटे तो अबर भी पलट जाता था, नबी बैठते तो अबर ठहर जाता था, नबी चलते तो अबर चलने लगता था। दुनिया देखती थी ये अबर इन पे साया किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? हमने पूछा, ए अल्लाह ये अबर को तूने साया क्यों बना दिया है? तो फरमाया जा रहा है इसलिए क्या है बंदो, मैं नहीं चाहता
कि सूरज मेरे मुस्तफा को तकलीफ दे सके, इसलिए मैंने अबर को बीच में साया कर दिया ताकि अबर सूरज की गर्मी मेरे मुस्तफा को परेशान ना कर सके। खुदारा मुसलमानों जरा गौर कीजिएगा, जिसका रब जिसकी तकलीफ का इतना ख्याल करता हो वैसा नबी आ गया तो गुलामों को इससे बढ़ के नेमत और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए रब ने हुक्म दिया है ईमान वालों, मेरे मुस्तफा को, मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करो। इसी मोहब्बत का नाम ईमान, इसी मोहब्बत का नाम। देखो और एक मसला भी समझा देता हूं, लगे हाथ। नमाज अमल है, नमाज, रोजा, ज़कात, बोलो अमल है, जो जोर से बोलो अमल है। सेक्रेटरी साहब पहले जलाल में है, तुम लोग नजराना पूरा नहीं दिए। सेक्रेटरी साहब टेंशन में है, एक साल अब मदरसा में कैसा चलाऊं, ये भोली भाली कौम पैसा दीच नहीं। हालात इतने संगीन हैं, बच्चों को पढ़ाना, हाफिज बनाना, मौलवी बनाना, असातिज़ा की तनख्वाह देना, मदरसे के खाने का इंतजाम करना, और कौम नजराना देने को तैयारी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, जरा गौर से सुनिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नमाज क्या है? वेरी गुड, अमल है। नमाज अमल है, रोजा अमल है, ज़कात अमल है, हज अमल है, तिलावत अमल है, तवाफ अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिहाद अमल है। जरा गौर करो, जब ये सब अमल है तो फिर ईमान क्या है? दाढ़ी अमल है, टोपी अमल है, सुरमा अमल है, इतर अमल है, मिसवाक अमल है, ये मदरसे को नजराना देना अमल है, बच्चों का कुरान पढ़ना, हाफिज बनना अमल है, मौलवी आलिम बनना अमल है, मदरसा चलाना अमल है, मस्जिद बनाना अमल है, इमामत मुअज्जनी करना अमल है। नक्शबंदी साहब खिताब कर रहे हैं, खिताब अमल है, आप सुन रहे हैं, सुनना अमल है। तो फिर सब अमल है, तो फिर ईमान क्या है? सुनो मुसलमानों, ईमान किसी कोठरी या महल, किसी जागीरदार के घर का नाम ईमान नहीं है, किसी मस्जिद या काबे का नाम ईमान नहीं है, किसी जो है कुरान या किताब का नाम ईमान नहीं है। फिर ईमान कहते किसको है? आमिना के लाल को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम ईमान है। हुजूर को अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने का नाम ईमान है। जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मुस्तफा से मोहब्बत करने का नाम ईमान है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का नाम ईमान है। मेरे प्यारे भाई, अब मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत का इजहार तो करना पड़ेगा ना, मोहब्बत का इजहार तो करना पड़ेगा। तो बोले मोहब्बत का इजहार होगा कैसे? उठते बैठते चलते रहो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये तुम्हारी मोहब्बतों का इजहार होगा। अमल करते हुए एक एक चीज का लिहाज रखो, नबी को क्या चीज पसंद थी, नबी को क्या चीज पसंद नहीं थी, इस लिहाज का नाम मोहब्बत है, इस ख्याल का नाम मोहब्बत है। अरे मेरे भाई, हर वक्त फिक्रे मुस्तफा में जिंदगी गुजार देना, इसी का नाम मोहब्बत है। हर वक्त हुजूर का ख्याल। मगर आजकल के बच्चे बड़े खतरनाक हैं। अरे हुजूर से मोहब्बत करो रे, बोले तो लगा बच्चियों से मोहब्बत कर रहे हैं, दौलत से मोहब्बत कर रहे हैं, मनसब से मोहब्बत कर रहे हैं। और बात तो इतने खतरनाक है, किससे भी मोहब्बत नहीं करते, चुप, फ्री में आ गए, फ्री में चले जा रहे पट्टे। मुसलमानों, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करो, इसी मोहब्बत का नाम ईमान है। हमने पूछा है अल्लाह तुझसे और तेरे रसूल से कितनी मोहब्बत करना? 10वां पारा सूरह तौबा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा व
व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकीन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है कितनी मोहब्बत करना अल्लाह और उसके रसूल से। मैं आपको ये लाल किताब, कोई हरी किताब या किसी 14वीं सदी के मुल्ला का फतवा नहीं सुना रहा हूं। मैं आपको अल्लाह का कलाम कुरान मजीद सुना रहा हूं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, ऐ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत से कह दो, अगर तुम अपने बाप दादाओं से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपनी बीवियों से ज्यादा, वो घर जिसमें तुम रहते हो उस घर से ज्यादा, वो कारोबार जिसके नुकसान से तुम्हें तकलीफ होती है उस कारोबार से ज्यादा, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करते और अल्लाह की राह में निकलने से मोहब्बत नहीं करते, तो सुन लो, अनकरीब अल्लाह का अजाब तुमको अपनी लपेट में लेने वाला है। ईमान इसी बात का नाम है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल को अपने बाप दादाओं से ज्यादा, अपने बेटों अपने पोतरों से ज्यादा, अपनी माँ अपनी बहनों से ज्यादा, अपने बीवी अपनी औरतों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, हत्ता के अपने मकान अपने कारोबार से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। इसी मोहब्बत का नाम ईमान है। बेशक हक है। इतना चाहना है हुजूर, इतना चाहना है हुजूर। एक सहाबी थे जिनकी एक मिसाल देता हूं, ऐसे तो करोड़ों वाकयात हजारों वाकयात मौजूद है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे इज़ाम में। एक वाकया सुनाता हूं, मेरी माएं बहनें बैठी है, ये भी सुन ले हुजूर से कितनी मोहब्बत करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाए, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे। यहूदियों का एक काफिला आया, आकर हुजूर से अर्ज करने लगा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक सहाबी ने कल रात अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर। कल रात अपनी, बोलिए बीवी, बोले तो मालूम है हाँ? किसका ने बीवी है, जरा हाथ उठाओ। आई ले, एक की भी शादी नहीं हुई। हाँ अल्लाह का शुक्र है इसकी हुई भाई। आई ले, तुम लोग चाचा नहीं है? चाचा हाथ उठाओ यार, बीवी नहीं है बोल रहे। अल्लाह ये स्टेज के बच्चे उठाने तैयार है मगर बेचारों का ने है नहीं, और तुम लोगों ने है यार, तुम उठाने को तैयार नहीं है। ये बच्चे बोल रहे आज उठा दे, रे मिल जाती कल सुबह बोल रहे। और बड़े खतरनाक लोग है यार, बीवी रख के भी हाथ नहीं उठा रहे यार तुम लोग। अजीब। अम्मा घर में गए बाद इन लोगों को देख लो, तुम लोग इन्हों तुम्हारे लिए हाथ नहीं उठा रहे। फिर एक बार उठाओ, कितनों ने बीवी जल्दी, सुभान अल्लाह। अभी भी 5-6 उठा रहे, सुभान अल्लाह। ओके डन, छोड़। अब मसले को समझो। प्यारे नबी के पास यहूदियों का एक काफिला आया और आकर कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक सहाबी ने कल रात अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, कौन है वो शख्स जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? वो उठ के खड़े हो जाए। पहली बार हुजूर ने आवाज दी, कोई नहीं उठे। दूसरी बार हुजूर ने आवाज दी, कोई नहीं उठा।
पूरी मजलिस बैठी हुई है, जैसे आप बैठे हुए, इससे बड़ी तादाद में सहाबा हुजूर के सामने बैठे हुए, फजर की नमाज पढ़ी। हुजूर ने फिर ऐलान किया, कौन है वो शख्स जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? खड़े हो जाए। उसको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता। आखिर सबसे एक सहाबी ऐसे लरसते हुए, कांपते हुए खड़े हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उन पे पड़ी तो हुजूर देखते हैं कि नाबीना साहब, उनकी आंख नहीं थी, नाबीना है, आंख नहीं थी, अंधे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे साहबी से कहा, उनको इधर ले आओ, इधर सामने ले आओ। उनको सामने लाया गया, हुजूर के सामने बिठाया। हुजूर ने पूछा, साहबी क्या कल रात तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो मेरी उम्मे वलद थी। उम्मे वलद ऐसी खातून को कहते हैं जो बांदी थी, उसको निकाह करके बीवी बना लिया गया, उसको उम्मे वलद कहते हैं। या रसूल अल्लाह, वो मेरी उम्मे वलद थी। या रसूल अल्लाह, वो बड़ी अखलाक वाली नेक खातून। हुजूर, वो मेरा बड़ा ख्याल करती थी। हुजूर पूछ रहे हैं, क्या तुमने कत्ल किया? वो तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करते जा रहे। फिर हुजूर ने पूछा, साहबी क्या तुमने उसका कत्ल किया? वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आंखों से नाबीना हूं, मैं दुनिया नहीं देख सकता, लेकिन मेरी बीवी इतनी अखलाक वाली थी, मैं उसकी आंख से दुनिया देख लेता था। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने उसके जरिए मुझे 2 नूर वाले बच्चे अता किए, वो भी बड़े प्यारे अखलाक वाले बच्चे हैं हुजूर। फिर हुजूर तीसरी बार पूछ रहे हैं, हुजूर पूछ रहे, साहबी क्या तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? तो अब तीसरी बार कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब से वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, मेरे निकाह में आई, आका मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारना शुरू किया और कभी कभी आपके बारे में भी उसको समझाया करता, बतलाया करता। लेकिन या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा उसने आपकी रिसालत पे शक किया, आपके रसूल होने पर जुबान दराजी की, तो मैं उस दिन बड़ा शशदर हो गया, हैरान हो गया, मेरे रसूल की रिसालत पे शक कर रही है। तो मैं सोचा कि अभी अभी मुसलमान बनी है, शायद इसको मेरे रसूल का सही तारुफ नहीं है, इसलिए मेरे रसूल के बारे में ये शक कर रही है, मेरे रसूल की रिसालत पर जुबान दराजी, बदकलामी कर रही है। या रसूल अल्लाह, कसम रब्बे जुल जलाल की, उस रात से लेके कल रात तक हर रात मैं मेरे नबी के खसीदे उसके सामने पढ़ पढ़ के सुनाया करता था। नबी की अज़मतें बताता, रिफ़अतें बताता, आपकी शान बयान करता, आपकी मुस्तफ़ाई का जिक्र करता, आपके जो है रहमतुल लिल आलमीन होने का जिक्र करता, शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा होने का जिक्र करता, आपके नूर होने का जिक्र करता, आपके साहिबे कुरान होने का जिक्र करता, आपके आयाती बय्यिनात मौजिज़ात वाली चीजों का जिक्र करता, हर दिन कुछ ना कुछ आपकी अज़मत बयान करता। लेकिन या रसूल अल्लाह, इतना सुनाने सुनने के बाद भी कल रात उस बदबख्त ने आपकी अजमत पर, आपकी रिफात पर, आपकी रिसालत पर फिर से जुबान दराजी करी। आका, अब मुझे बर्दाश्त न हुआ, मैं आंखों का नाबीना अपने हाथों से यूं यूं घर में एक एक जगह मारता मारता ताकि कोई चीज मुझे मिल जाए, कुछ नहीं मिली। चूल्हे में गया, खंजर हाथ को लगा, पीठ के पीछे छुपाया, बीवी के पास आया, उसको पकड़ के बिस्तर पे लिटाया, खंजर निकाल के 70 बार उसके जिस्म पे करके सारा जिस्म फाड़ दिया। क्योंकि या रसूल अल्लाह, मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता हूं, अल्लाह की कसम आपकी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता।